मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह का खाना पीना मेरा बन गया था और यहाँ पे मैंने घी बनाने के लिए रख दिया था, क्योंकि मलाई से घी ना मैंने कल बनाया था, मिक्सी में ही बना लिया था। वैसे तो बहुत तो ये ना रात भर मैंने फ्रिज में रख दिया, क्योंकि जो घी होता है ना वो जम जाएगा और जो लस्सी होती है ना वो बाहर निकल जाएगी। फिर उसके बाद ना मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया और जो लस्सी थी ना वो मसल मसल के बाहर निकाल दी, और जो घी था वो मैंने यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया था। तब तक मैंने अपनी किचन साफ़ कर ली, अपने बर्तन वगैरह धो लिए थे, और ये प्याज वाला आया हुआ था तो प्याज लिए थे मैंने। मैं ये ऊपर रख के आ रही थी, क्योंकि नीचे किचन में जगह नहीं है। एक टोकरी है, उसमें मैंने प्याज पहले ही रखे हुए हैं, आलू प्याज लहसुन वगैरह वही रखती हूँ। और मैंने सोचा मैं सीढ़ियों में यहाँ पे इस जगह पे रख देती हूँ। अगर बंदर नहीं आते हैं ना तो बहुत सही रहता है यहाँ पर। अगर बंदर आ गए ना फिर तो सारा जो है तहस नहस कर देंगे। और अभी 2-3 महीने हो गए बंदरों से छुटकारा मिला हुआ है, बंदर आ नहीं रहे। और क्या पता नाम लेते ही शैतान हाजिर, और क्या पता आज ही आ जाए, तो कोई भरोसा नहीं है इनका। तो ये देख लीजिए, सफ़ेद कलर का प्याज था, बिल्कुल सफ़ेद इसके पत्ते थे और सफ़ेद ही प्याज था, एक ही था बस ये। तो मैं ये दिखा रही थी आपको। और मैंने यहाँ पे ना ये जो प्लास्टिक वाली बोरी है ये बिछा दी थी, और इसी पे प्याज मैंने रख दिए थे, क्योंकि इस पे सही आ जाते हैं ना खुले खुले, फिर ख़राब भी नहीं होते। सारे प्याज अगर हम टोकरी में रखेंगे ना तो फिर किचन में है ना फिर गंदा हो जाता है, ख़राब भी हो जाते हैं और इतने आते भी नहीं हैं। और उसके बाद मैंने झाड़ू निकाल ली थी, और तब तक मेरे धुल गए थे कपड़े। और आज मैंने ना सुबह 6 बजे ही उठते ही लगा दी थी वॉशिंग मशीन, क्योंकि एक तो बुधवार था आज, कल कपड़े नहीं धोने थे, और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रखे थे। 2-3 दिन हो गए मैंने कपड़े धोए ही नहीं थे। शायद आपने भी देखा होगा मेरी वीडियो में भी, कपड़ों वगैरह की वीडियो जो है ना आ नहीं रही थी, जैसे कि व्लॉग में रूटीन था नहीं कपड़ों का। तो जब धोती हूँ उस दिन तो मैं दिखाती ही हूँ। और यहाँ पे मैंने सुबह लगा दी थी तो मेरे सारे कपड़े धुल गए थे, बस एक ये बेडशीट बची हुई थी। तो जो कपड़े धुल गए थे वो मैंने बाहर निकाल लिए, और जो नहीं धुले थे वो उनको मैंने डाल दिया। और अभी दोनों तीनों बाल्टियाँ मैंने भर के अच्छे से कपड़े निचोड़ लूँगी। और बाथरूम में ना कपड़े धोने का इसलिए मन नहीं करता है, खड़े खड़े कपड़े निचोड़ो, और बस ऐसे ही कपड़े निचोड़ने पड़ते हैं। ना तो अच्छे से बाल्टियाँ आती है इसमें, और ना अच्छे से खड़े हो पाते हैं। तो बाथरूम छोटा है, इस करके मैं बाहर गैलरी में ही कपड़े धोती हूँ। लेकिन आज मैंने गैलरी में कपड़े नहीं धोए, क्योंकि यहाँ पे जो है किसी की डेथ सी हो गई है। तो वैसे आने जाने वाले लोग देखेंगे, बाहर कचरा जो गिरेगा, पानी गंदा है ना बाहर रोड पे ही जाता है। गैलरी में अगर मैं मशीन लगाती हूँ तो फिर पूरी सड़क पे कीचड़ हो जाता है, फिर आते जाते लोग गालियाँ निकालेंगे। उनको थोड़ी ना पता होता है कि जानबूझ के गिराया है, या फिर पानी तो घर से बाहर ही जाएगा। तो फिर इसी करके मैंने सोचा बाथरूम में ही धो लेती हूँ पाइप से, तो पाइप नाली में तो चला जाएगा। और गैलरी में धोती हूँ ना वो पानी नाली में नहीं जाता है, रोड जो टूटा फूटा है तो उसके कारण बाहर ही अटक जाता है वो, फिर गंदा लगता है। फिर मैंने सोचा क्यों किसी की किचकिच से परेशान होना, मैंने बाथरूम में ही लगा लिया। अगर कोई नहीं भी बोलेगा ना तो गालियाँ तो मन में निकालेगा ही, तो फिर इस करके ही। और वैसे तो कोई रोक टोक नहीं है, कोई घर पे आके तो टोकने से रहा, अपनी ही गली है, सबकी होती है। तो फिर घी भी मेरा बन गया था, तब तक मैंने कपड़े निचोड़े, और कपड़े मैंने सुखाए नहीं हैं, बाल्टी में डाल दिए भी और गैलरी में ही रख दिए थे। तो मैंने सोचा मैं लगे हाथ ना जो है अपना सारा काम निपटाते चलती हूँ, तब तक मैं लगा लेती हूँ पोछा, और मेरी बेडशीट भी तब तक धुल जाएगी। और 8 बजे लाइट जाती है, ये 8 बजे से पहले का व्लॉग है। और मैं ना सुबह 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक सारा काम जो है निपटा लेती हूँ, नहाना धोना सब कुछ। बस 9 बजे तक मेरा खाना पीना ही रहता है, नाश्ता बोल लीजिए, खाना बोल लीजिए, जो भी। और थोड़ा सा मैंने कुकर में यहाँ पे गर्म पानी रखा हुआ था। और क्या ही बताऊँ आपको, थोड़ी सी बारिश क्या आ गई, मेरे को ना जुकाम हो गया और गले में खराश सी हो गई थी। 2 दिन हो गए दवाई सी ले रही थी। फिर मैंने सोचा फिर से मैं ठंडा पानी से नहाऊंगी तो कहीं तबीयत ख़राब ना हो जाए। और जुकाम खांसी से तो इतना डर लगने लगा है, इतना तो मुझे किसी का भी नहीं लगता शायद। और क्योंकि पिछले दिनों में मैं 7-8 महीनों से बड़ी मुश्किल से ठीक हुई थी, और उसकी वजह से ना इतना सदमा सा ही बैठ गया जुकाम खांसी के नाम का, कि इतना डरने लगी हूँ मैं। तो फिर मैंने सोचा इससे अच्छा तो मैं थोड़ा पानी गर्म ही कर लूँगी। तो थोड़ा सा गर्म पानी अगर कर लेते हैं ना तो फिर वो ना तो ठंडा लगता है और ना मतलब कि सेकता है। तो वैसे तो टंकी में गर्म ही आता है, पर क्या है ना रात को पानी चढ़ा देती हूँ मैं, या फिर कभी सुबह सुबह चढ़ा देती हूँ तो टंकी में ठंडा पानी रहता है।
तो फिर मैं ना रिस्क नहीं लेती। और जब गर्मी में तपता हुआ पानी आता है ना, तब तो मैं ठंडे से इस टंकी वाले से ही नहा लेती हूँ। तो मेरा रसोई में भी पोछा लग गया था और दूसरे इस कमरे में भी लग गया था। मैंने अच्छे से अपना जो है कोने कोने में पोछा लगा दिया है। और ऐसे ही मैं ना रोज़ पोछा लगाती हूँ, बस कभी कभी पूरे घर का दिखा देती हूँ और कभी कभी नहीं दिखाती हूँ। और रगड़ के पोछा लगाती हूँ ना, तो मेरा घर जो है ना, अगर मैं एक दिन पोछा ना भी लगाऊँ ना तो भी साफ़ पड़ा रहता है। और क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ों को ना साथ साथ में मैं साफ़ करती भी चलती हूँ। और ये छोटी छोटी आदतें ही होती है ना, यही हमारे जो घर को है ना साफ़ सुथरा रखती है। जैसे कि सारा कुछ अगर हम साफ़ करके चलते हैं, कहीं पर मैले कपड़े पड़े हुए हैं वॉशिंग मशीन में, बाथरूम में इधर उधर टंगे हुए हैं, या फिर चारपाई की बेड की जो बेड शीट है वो गंदी है, पिलो कवर गंदे हैं, फ्रिज पे धूल मिट्टी जमी हुई है, ऐसी ऐसी चीज़ें भी है ना हमारे घर को मैसी कर देती है, गंदा कर देती है। तो मैं इनको भी है ना साथ साथ में धोती रहती हूँ। भले ही मैं एक दिन कपड़ा धोना छोड़ दूँ, लेकिन 2 दिन भी छोड़ दूँ, लेकिन जब भी धोती हूँ ना, मेरी एक बेडशीट तो धुलती ही धुलती है। आपने शायद मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा। और घर में भी मेरा जो है डेली पोछा लगता है, मैं डेली दिखाती हूँ आपको। तो अगर हम रोज़ रोज़ घर में पोछा लगाएंगे ना, तो घर है ना हमारा साफ़ ही दिखता रहेगा, और ना ही हमें इतना जो है बर्डन सा लगेगा काम का कि इतनी सफाई करनी है। क्योंकि जब हम रोज़ रोज़ पोछा लगाएंगे तो हमारा जो घर है ना ऑटोमेटिक ही थोड़ा सा मेहनत करते ही जो है साफ़ हो जाएगा। पूरे घर में मेरा पोछा लग गया था, कपड़ों को मैं छत पे लेके आ गई थी सुखाने के लिए। और इतनी काम करने के बाद थकावट तो हो ही जाती है, और जुकाम भी था साथ में। फिर मैंने सोचा मैं थोड़ी सी अदरक तुलसी के पत्ते डाल के चाय बना लेती हूँ। तो बैठ के चाय पीते हैं। और ये दोपहर हो गई थी, अभी मैं लेने आ गई थी छत पे कपड़े। और आपको पता ही है, इतनी चिलचिलाती और तेज़ धूप में, इतनी भयंकर गर्मी में आदमी सूख जाता है, तो कपड़ों की तो क्या ही मजाल। तो कपड़े सूख गए झट से। मैंने मशीन में भी नहीं सुखाए थे, तब भी सूख गए थे। फिर मैंने सोचा मैं इनको उतार ही लेती हूँ, नहीं तो इनकी जो है ना पता नहीं क्या ही बन जाएंगे, कपड़ों का सारा कलर जो है फेड हो जाएगा। और कल वीरवार है इसलिए कपड़े धोने नहीं थे, तो मैंने आज सुबह ही लगा दी थी, नहीं तो मैं शाम को ही मशीन लगाती हूँ। और शाम को कोई भरोसा नहीं है, इतनी तेज़ गर्मी जो है, तो कोई भरोसा नहीं कि बारिश आ जाए या फिर कोई तूफ़ान आंधी आ जाए तो लाइट चली जाएगी ना, तो पूरी रात जो है लाइट आने का नाम ही नहीं लेगी। फिर तो कपड़े यहाँ पे सूख गए थे। उसके बाद मैं ले आई थी तरबूज काटने के लिए, और तब तक 2-2:30 बजे बच्चे भी आ गए थे और मैंने काट लिया तरबूज, सब ने मिल के खाया। और आज सब्ज़ी ली थी मैंने, सब्ज़ी वाला एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, तो तरबूज ले भी लिया था। और साथ में मैंने ये कच्चे आम लिए थे, उसकी मैंने सब्ज़ी बनाई थी। और थोड़ी सी बनाई थी, क्या पता खट्टी मीठी सब्ज़ी बच्चे खाएं या ना खाएं, और इतनी में ही हमारा काम जो है चल जाता है। आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बता देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।